हेलो गाइस, हमने पार्ट 1 वीडियो में अम्ल सार और लवण पर कुछ क्वेश्चन किए थे और आज भी हम इन पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। ये आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, अम्ल व सारक वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में घोल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वो जो सिद्धांत है वो है ओरेनियस का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो अम्ल व सार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन और OH- आयन यह किस सिद्धांत पर देता है, इसके ओरेनियस आयन पर। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब जिप्सम को 333 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब इसका क्या बनता है, यानी कि जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो जिप्सम का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। यह आपका क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। तो इसको अगर हम गर्म करेंगे तब क्या बन जाएगा, CaSO4 ½ H2O, जो कि किसका रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी कि इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो कैल्शियम सल्फेट को 2H2O को गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट ½ H2O बनेगा, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है आपका, CaOCl2। ये होता है आपका विरंजक चूर्ण का। नीले थोथे का क्या होता है, CuSO4 5H2O 5H2O। ये किसका होता है, नीले थोथे का। और ये किसका होता है, विरंजक चूर्ण का। और बेकिंग पाउडर का क्या होता है आपका, NaHCO3। ये आपका किसका होता है, बेकिंग पाउडर का। सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जिप्सम को अगर हम गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये आपको जनरली रिएक्शन ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि इतना हार्ड नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि pH, यानी कि अगर इसमें pH दे रखा है तो ये किसके आयन पर पूछ रहा है, H+ आयन के लिए पूछ रहा है, H+ आयन के लिए पूछ रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, माइनस का log H+ आयन। अगर pH आपको पूछता तो ये किसके बराबर होगा, माइनस का log OH- आयन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि pH पूछ रखा है तो क्या आ जाएगा आपका H+, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर H की जगह यहाँ पे OH होता तो क्या हो जाएगा, log OH-। ओके, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। क्विक सिल्वर कहा जाता है वो है मरकरी, आपकी मरकरी को कहा जाता है क्विक सिल्वर। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। तब ये बनता किससे, इसमें रिएक्शन होती है इसकी NH3 की प्लस CO2 की प्लस NaCl की प्लस H2O की। तो ये इससे मिलके ये क्या बनता है आपका NaHCO3। और NaHCO3 को हम गर्म करते हैं तब क्या बनता है, दावन सोडा। क्या बनता है, Na2CO3। इसमें अगर हम 10H2O ऐड कर देंगे, यानी कि 10H2O, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O दावन सोडा हो जाएगा। और ये आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। तो ये बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका बुझा हुआ चूना है और ये विरंजक चूर्ण का है। और ये Na2CO3 आपका दावन सोडा। अगर हम इसमें 10H2 ऐड करेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। NaHCO3 किसका सूत्र है, बेकिंग सोडे का। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साधारण नमक का pH मान कितना होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। इसका pH मान पूछ रखा है तो इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो 7 किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन एक ऑक्सी अम्ल है। तो इनको हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो
ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और ये दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि Ag क्या दे रखा है, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को किससे लिखते हैं, AgNO3। और ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं, C6H12O6। और नाइट्रिक अम्ल को किससे लिखते हैं, HNO3। तो इसमें पूछ रखा है ऑक्सी, तो ऑक्सी इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको लिखते हैं, HCl, यानी कि ये प्रबल अम्ल में आता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें नाइट्रिक अम्ल होगा जो कि ऑक्सी अम्ल है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बेकिंग सोडा पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण है। बेकिंग जो पाउडर है वो आपके किसका मिश्रण है, तो ए ऑप्शन दे रखा है आपका बेकिंग सोडा व सिट्रिक अम्ल, और बी ऑप्शन दे रखा है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, और वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग तो होगा नहीं, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आपको पूछ क्या रखा है, बेकिंग सोडे में, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। तो जो सही ऑप्शन है इसका बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह नीले रंग से किस रंग में बदल जाता है। तो CuSO4 + 5H2 इसको क्या बोलते हैं हम, नीला तोता। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका CuSO4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाइट। ये आपका क्या हो जाएगा, वाइट, और ये क्या है आपका, नीला। तो ये पूछ रखा है इसमें, अगर नीले रंग है तो उसको वह रंग किस में बदल जाएगा, उसको गर्म करने पर, हीट देने पर। तो जो नीला रंग है वो किस में बदल जाएगा, सफेद में। तो ये आपका कौन सा है, नीला तोता। ये आपको सूत्र ध्यान में रखना है। नीले तोते का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस यानी कि कॉपर सल्फेट 5H2O। तो नीले तोते का क्या सूत्र हो जाएगा आपका, CuSO4 5H2O। ये आपको ध्यान में रखना है। नीले तोते का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, श्वेत, यानी कि हीट करने पर कौन सा होगा, व्हाइट हो जाएगा, यानी कि सफेद हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है, पहला दे रखा है कली चूना और क्लोरीन, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सूक्ष्म बुझा हुआ चूना होता है, संगमरमर, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है आपका। तो ये होगा इसका ऑप्शन सूक्ष्म चूना हुआ क्लोरीन। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया किससे करवाते हैं हम, क्लोरीन से। क्लोरीन से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का, CaOCl2 प्लस का, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये आपका रिएक्शन का निर्माण हो जाएगा। तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने को क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तब क्या इसका निर्माण होगा, आपके विरंजक चूर्ण का निर्माण। इसको जनरली पानी को शुद्ध करने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो 10th का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।